नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज़ भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अलवर की, जहां रथ यात्रा से पूर्व जिला कलेक्टर ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अगली खबर भी अलवर से है, जहां पॉस्को न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले एक मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाते हुए 98,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर अलवर से है, जहां भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से पूर्व अलवर जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला और एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने पुलिस जाब्ते और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रूट का निरीक्षण किया। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने बताया कि रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। रूट पर बिजली विभाग, नगर निगम, DUIT सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। प्रशासन की ओर से पूरी सतर्कता और चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और यात्रा शांतिपूर्ण व सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। कल जो भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा अलवर शहर में निकलने वाली है, उसके रूट की आज सभी विभागों के साथ मिलकर रूट देखा गया। बहुत भारी मात्रा में लोग इस यात्रा में पार्ट लेते हैं, इसलिए चाहे वो रोड की स्थिति हो, बिजली की लाइन्स हो, इन सब के लिए सभी विभागों को साथ लेके आज चेक किया गया। जो भी कमियां हैं, कहीं कहीं पे पैच रिपेयर है, वो आज रात तक हम खत्म करने की पूरी उम्मीद कर रहे हैं। और जहाँ तक ये यात्रा जाएगी यहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर से रूपबास तक, तो रूपबास पे भी ये इस बार इनिशिएटिव लिया गया है कि प्रत्येक जो दुकान लगे वो अपने साथ एक डस्टबिन लगाए, सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, ऐसा उनको हमने निर्देशित भी किया है। कल से वो इस पर करेंगे भी। और मेरी सभी को बहुत शुभकामनाएं और इस यात्रा और प्लास्टिक नहीं है, क्योंकि वो चीज़ प्लास्टिक में बांटी जाती है, इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया था कि कम से कम। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां पॉस्को न्यायालय संख्या 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले एक मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाते हुए 98,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। पॉस्को न्यायालय संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि थाने में पीड़िता के परिजनों ने साल 2024 में एक मामला दर्ज कराया था। आरोपी उसकी बेटी को बहला फुसलाकर चंडीगढ़ ले गया और वहां कई दिनों तक दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों ने प्रकरण दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। इस मामले में सबूत व गवाहों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाते हुए 98,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आज माननीय न्यायालय पोक्सो संख्या 1 के जज श्रीमान गगनेंद्र अग्रवाल द्वारा एक हाकम बनाम सरकार एक निर्णय पारित किया है, जिसमें हाकम के द्वारा, जो कि वैशाली नगर थाने का मामला है, हाकम के द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर रात्रि करीब 10 बजे यहाँ से लेकर चला गया और उसके बाबत परिवादी के द्वारा दिनांक 2/3/2024 को FIR दर्ज कराई थी। उसमें ये बताया गया कि 28/2/2024 को पीड़िता जब थी, उसको रात में 10 बजे बहला फुसलाकर गाड़ी में बिठा कर ले गया और वहाँ से ले जाकर चंडीगढ़ ले गया। चंडीगढ़ के अंदर एक होटल है, उसके अंदर वो कई दिनों तक उसको रखा, उसके साथ निरंतर कई बार उसके साथ बलात्कार किया और साथ में पीड़िता को ले जाने के समय मुलजिम हाकिम के द्वारा कहा था कि तू अपने घर से जितना भी सोना चांदी वगैरह जो सामान है, ऑर्नामेंट है, उनको लेकर साथ करना। तो पीड़िता उनके कहने के अनुसार वो सारा सोना चांदी के सामान भी लेके गई थी। इस प्रकार से उस जो सामान सोना चांदी का था उस सब को ले जाकर उसने उससे रख लिया और उसको वापस नहीं लौटाया। पीड़िता जब वापस आई तो उस सारे बारी तो उसने अपने पिता को ये बात बताई। पिता ने उसके द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें हाकम को धारा 363 में 3 वर्ष सजा और 3,000 जुर्माना, 366 में 5 वर्ष की सजा और 5,000 जुर्माना तथा 376(3) में 20 वर्ष की सजा और 10,000 जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट में भी 5L6 में 20 वर्ष की सजा और 10,000 जुर्माना तथा जो 414 जिसमें इसने जो सोने चांदी के सामान लिया, उसको लिए करके चोरी का सामान, उस प्रकार से उसको रखना के बाबत भी
इसको सजा 3 वर्ष की उसमें भी सजा सुनाई, 70,000 जुर्माना टोटल करा के। उस सबसे बड़ी जो सजा है 20 वर्ष है और उसमें लगभग 98,000 का जुर्माने को लगा है। इसमें एक मुलजिम और है अशफाक, जिसको भी 3 वर्ष की सजा और 70,000 जुर्माना दिया, जो कि उसके द्वारा जो भी चांदी सोने का सामान था उसको उसने नार से खरीदा था, उसको भी इसमें दोषी किया गया। इस प्रकार से क्योंकि वो पीड़िता करीब नाबालिग थी, 16 साल की थी, इस प्रकार की घृणित करते उसके द्वारा ये किया गया, तो उसको मान्य न्यायालय ने 20 वर्ष की 2 सेक्शन में सजा हुई, 373 में और पॉक्सो 5L6 में। इस प्रकार से 98,000 जुर्माना और 20 वर्ष की सबसे बड़ी सजा उसको सुनाई गई। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र स्थित भीमनगर में एक 8 माह की गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका नीलम पत्नी सोनू की करंट लगने से मौत बताई जा रही है। पीहर पक्ष का आरोप है कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। मृतका के भाई विजेंद्र ने बताया कि वे दौसा जिले के लोटवाड़ा गांव के रहने वाले हैं और 1.5 साल पहले बहन की शादी अलवर निवासी सोनू से की थी। परिजनों ने बताया कि पहले पति सोनू ने फोन कर बताया कि नीलम को हीटर से करंट लगा है, फिर बाद में कहा कूलर से करंट लगा है। जब परिजन जिला अस्पताल पहुंचे तब तक नीलम की मौत हो चुकी थी। मृतका के भाई ने यह भी आरोप लगाया कि नीलम का ससुर घोटीराम उसे लगातार छेड़छाड़ कर परेशान करता था। परिवार ने साफ शब्दों में हत्या की साजिश का आरोप लगाया है और न्याय की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने शव को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? विजेंद्र नाम है। अच्छा, घटना क्या हुई है? घटना ये हुई है, हमारी सिस्टर, इनका फोन आया था हमारे मेहमान का कि तुम राजगढ़ आ जाओ, हमारी बहन का करंट लग गया हीटर से। उसके बाद में 2 घंटे बाद फोन आता है कि तुम अलवर आ जाओ, अलवर कूलर के चिपक गई तुम्हारी बहन। उसके बाद में फिर जो हमारी सिस्टर का ससुर था, ये भी छेड़छाड़ी करता था। 3 दिन पहले इसने छेड़छाड़ी की है, इसके बच्चे ने इसके पिताजी को ही मारा है। छेड़छाड़ी इसने बोला कि हमारी सिस्टर ने कि तेरा पिताजी ने मेरे साथ छेड़छाड़ी की है, तो इसने इसके मारा है। इस चीज़ की गवाह मैंने कल थाने में बयान किया था पुलिस वालों के सामने। तो पुलिस वाले, ये कौन सा मालवीय नगर का थाना लगता है, पुलिस वाले के सामने मैंने ये बात जाहिर करी थी कि इसका पिताजी छेड़छाड़ी करता था हमारी बहन से। तो पुलिस वालों ने हमारे पावने से पूछा था, इसने पुलिस वाले के सामने हाँ करी थी इस चीज़ की, कहाँ उदम करता था मेरे पिताजी। पुलिस वालों के सामने बयान दिया इसने कि दिया है, वो पुलिस वाले बताएंगे इस चीज़ को, हमने खुद मैंने बोला है। अब आपकी क्या मांग है? ये है, इन्होंने मारी है, इनको अरेस्ट किया जाए, रिमांड पे दिया जाए दोनों। क्या नाम? जो भी है इनका, जो भी संगाती है, मामा है, को भी जो भी है, इनको अरेस्ट किया जाए और इनको रिमांड पे लिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र है। क्या नाम है आपका? सोनू। सही। पूरी घटना क्या हुई है ये? सर सूर्यनगर गया, कल सुबह आया था मैं बहन के घर से, तो वहाँ पे आकर हम घर रुक गए थे। घर रुकने के बाद 10-15 मिनट आराम करा, फिर मैं मन के लिए साग सब्जी ले आता हूँ, कचौरी लेने चली गया था मैं। वहाँ से वापसी आके देखूँ तो कुछ भी नहीं है, तो मोहल्ले वाले आता हूँ मसल रहे थे, फिर उसको हमसानी हम लेके गए थे। फिर वहाँ से कह दिया सरकार लेगा, फिर सरकार लेगा। क्या बताया मोहल्ले वालों में क्या हुआ है? करंट लग गया था सब। किससे? कूलर से, कूलर के सारे पड़े थे। फिर कहाँ पे लेके गए आप? पहले सानिया में लेके गया था, फिर सानिया से मना कर दी, फिर यहाँ लेकर आए। मृत घोषित कर दिया। हाँ। मृतका का नाम क्या है? मतलब क्या नाम है पत्नी का? नीलम, उम्र कितनी है इसकी? 25 साल। पिता का नाम? पप्पू। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा। कहाँ के निवासी थी? कहाँ के रहने वाले थी? हम भीमनगर कॉलोनी। खाना कौन सा लगता है? ये वैशाली नगर वाला। आपका नाम क्या है? सोनू। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।